आकाशवाणी हम सभी जानते हैं कि सूचना, शिक्षा और मनोरंजन के माध्यम से लोगों के बीच काम करती है। संस्कृति निर्माण के क्षेत्र में इनकी जितनी भी हम प्रशंसा करें वो कम है। चाहे कृषि हो, चाहे व्यापार हो, चाहे विज्ञान हो, तो हम ये कह सकते हैं कि आकाशवाणी अपने उद्देश्य में पूर्णतः सफल हुआ है और वो मानव के सारे जो भी पहलू हैं सबको छूता है, चाहे वो बाल हो, चाहे बालक हो। सिर्फ आत्मीयता, यहाँ आवाजें केवल बोली नहीं जाती, जी जाती है। एक उद्घोषक जब नमस्कार कहता है तो लगता है जैसे घर का कोई अपना हाल पूछ रहा हो। आदाब, आप देख रहे हैं भागलपुर न्यूज़ नेटवर्क। मैं हूं सैयद रियाज अहमद। आकाशवाणी, वो आकाशवाणी जो हम लोग ने अपने बचपनों में सुना करते थे रेडियो के आवाज़ों से, वो आकाशवाणी जो लोगों ने अपने दिल में छा गई आकाशवाणी, जिसके पहले अंतराल में आकाशवाणी का एक नाम अभी भी नाम बरकरार है। लेकिन मोबाइल का ज़माना आ गया है, लेकिन आकाशवाणी आज भी सदाबहार के लिए लोगों के दिलों में छाया हुआ है। मैं अपने चैनल के माध्यम से आज सुर संगम के इस वर्षगांठ यानी कि आज 90 साल आकाशवाणी का हुआ, उसका विशेष एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट जो अपने भागलपुर न्यूज़ चैनल के माध्यम से आज मैं कवरेज कर रहा हूं। आकाशवाणी के सारे बातें आपने सुना होगा, देखा होगा, और लोगों को उस गुनगुनाते आवाज़ों में आकाशवाणी की अपनी पहचान है। आप मेरे चैनल में बने रहिए भागलपुर न्यूज़ नेटवर्क में। सबसे पहले भागलपुर न्यूज़ नेटवर्क में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जो है आकाशवाणी का 90वां वर्ष मनाया जा रहा है। क्या इसकी उपलब्धि के बारे में कुछ बताइए। देखिए, आकाशवाणी के आज बहुत गौरवमयी आज दिन है, क्योंकि आकाशवाणी के आज 90 साल पूरे हुए। आकाशवाणी 1936 में शुरू हुआ था और आज 2026 हो गया। 90 साल आकाशवाणी ने बहुत कुछ उपलब्धियाँ हासिल की। जैसे कि आकाशवाणी जब याद होगा आपको, तो एक छोटे से गांव के कोने में एक डब्बे के माध्यम से लोग सुनते थे आकाशवाणी, लेकिन अभी आकाशवाणी जो है हर घर तक पहुंच गया है। बहुत जगह सुदूर इलाकों तक पहुंच गया है, जहां पे टीवी नहीं पहुंच पाया। और जहां तक बात है आकाशवाणी की उपलब्धियों की, तो आकाशवाणी जीवन के हर एक पहलुओं को छूता है, चाहे संगीत हो, चाहे कृषि हो, चाहे व्यापार हो, चाहे विज्ञान हो। तो हम ये कह सकते हैं कि आकाशवाणी अपने उद्देश्य में पूर्णतः सफल हुआ है और वो मानव के सारे जो भी पहलू हैं सबको छूता है, चाहे वो बाल हो, चाहे बालक हो, चाहे नारी हो, चाहे आपका किसान हो, चाहे युवा शक्ति हो, तो सभी को आकाशवाणी कुछ न कुछ दे ही रहा है। और साथ में खासकर जहाँ तक आकाशवाणी भागलपुर की बात है, तो हमारा तो आंध्र प्रदेश है, अंग देश है, तो आकाशवाणी ने अंगिका लोक धरोहर को, अंगिका संस्कृति को पोषण देने का भी कार्य किया। आज इस सुर संगम में कार्यक्रम में कितने जो है पार्टिसिपेट जो है कलाकार भाग ले रहे हैं। देखिए, आकाशवाणी के जो है आज इसमें 2 कार्यक्रम जुड़े हुए हैं। एक तो क्या है कि आकाशवाणी के 90 साल हुए, उसके लिए हम लोग जो है इकट्ठे हुए हैं, जो आकाशवाणी परिवार से जुड़े हुए हैं और जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं। और साथ में हम क्योंकि आकाशवाणी और संगीत का हमेशा अच्छा जुड़ाव रहा है, रिश्ता रहा है, तो यहाँ पे जो हमारे आकाशवाणी के ग्रेडेड आर्टिस्ट हैं उनके द्वारा भी प्रस्तुति है। साथ में बाल कलाकारी के बच्चों द्वारा भी एक प्रस्तुति होगी। अपना परिचय बताइए। मेरा परिचय है अतुल प्रियदर्शन, सहायक निदेशक आकाशवाणी भागलपुर। आप अपनी इस रोशनी के इस भंडार को आप अंधेरे के रूप में प्लस उसको उजाला करने के लिए कैसे आप अपने आप को ज्ञान वर्धक करते हैं अपने मोबाइल के माध्यम से। जैसे ये मेरा स्मार्टफोन है, मैं इसे टॉकबैक के जरिए चलाता हूँ। जैसे इसको दबाया हमने, ये मेरा ये लॉक खुल गया। अब हम इसको यहाँ पे कहाँ गया, ये होम पे आ गए, इसको 2 बार टच कर दिए, है ना। फिर यहाँ पे हम आएंगे, यहाँ पे आ कर के एक मिनट यूट्यूब पे हमको आना है।
YouTube। अब हम यहाँ पे YouTube ऑन कर दे, देखिए अब देखिए YouTube खुल गया और अब हमें क्या करना है, सर्च पे जाना है। अब हमें जी चैनल का नाम थोड़ा सा बताइएगा। भागलपुर न्यूज़ नेटवर्क। एक मिनट, भागलपुर न्यूज़ नेटवर्क, ये हमारा आ गया भागलपुर न्यूज़ नेटवर्क। एक मिनट में देख लूँ, एक मिनट, ये आपका एक मोबाइल सीधा कीजिए, मोबाइल सीधा कीजिएगा सर। एक देखिए। पहले भागलपुर न्यूज़ नेटवर्क आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आकाशवाणी का गौरवशाली 90 वर्ष मना रहे हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे आप? जी सबसे पहले मैं बता दूं, मेरा नाम सुजीत राय, और ये बड़ी हर्ष की बात है कि आकाशवाणी अपना 90 साल का जो वर्षगांठ है वो पूरा कर रही है और मना भी रही है। मैं यही कहना चाहूँगा कि आकाशवाणी ऐसे ही और 100 वर्ष और पार करे, जो 10 वर्ष बीता है वो भी पार करे, और 10 वर्ष क्यों 1000 वर्ष पार करे, हमारा तो यही सिद्धांत है भाई। और हम लोग आकाशवाणी को बचपन से सुनते आ रहे हैं, और जब आकाशवाणी को सुनते आ रहे हैं और सुन भी रहे हैं मोबाइल ऐप के माध्यम से, न्यूज़ ऑन एआईआर पे सुनते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है जब अपने अपने कार्यक्रमों को सुनते हैं। जैसे फरमाइशी फिल्मी गीतों पर कार्यक्रम आता है, पसंद आपकी, जो ईमेल और पत्रों पर आधारित आता है, वो बहुत अच्छा लगता है। और ग्राम जगत हो गया, लोकगीत, ये सारे कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है। और मैं अंत में यही कहूँगा कि मैं भी एक आकाशवाणी का श्रोता हूँ, और विगत हाल ही में मैं आकाशवाणी के लिए ऑडिशन भी दिया था सुगम संगीत में, मैं एक बार आया भी हूँ, तो हमें तो भाई बहुत खुशी हो रही है। अपना नाम बताइए। जी मेरा नाम सुजीत राय। चलो धन्यवाद। आज आकाशवाणी सूर्य संगम में आपको सम्मानित किया गया, कैसा फील कर रहे हैं सर आप? बहुत ही अच्छा। और मैं आपको एक बात और कहूँ कि आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल के अवसर पर जो आयोजित कार्यक्रम में हम लोगों को सम्मानित किया गया, इसकी जितनी प्रशंसा की जाए आकाशवाणी परिवार के सदस्यों की, अधिकारियों की, वो कम है। आकाशवाणी हम सभी जानते हैं कि सूचना, शिक्षा और मनोरंजन के माध्यम से लोगों के बीच काम करती है। संस्कृति निर्माण के क्षेत्र में इनकी जितनी भी हम प्रशंसा करें वो कम है, और ऐसे अवसर पर इस तरह के कार्यक्रमों को आयोजित करना इस बात को दर्शाता है कि ये संस्था आज भी अपने ध्येय को लेके चल रही है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की भावना से काम कर रही है। और इस भावना से काम करते हुए आकाशवाणी ने लोगों को बहुत कुछ दिया है। और इस क्रम में मैं तो यह भी कहना चाहता हूँ कि अभी जो सरकार विकसित भारत निर्माण के लिए काम कर रही है, तो आकाशवाणी को एक नोडल अधिकारी के रूप में अगर जोड़ करके काम को आगे बढ़ाया जाए तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास है कि वो झलक हम लोग पेश कर सकते हैं, आकाशवाणी पेश कर सकती है। और विकसित भारत निर्माण की दिशा में, यानी 2047 तक जो भारत को विकसित बनाने का लक्ष्य रखा गया है, उस लक्ष्य की प्राप्ति में हम लोग जरूर सफल होंगे, और आकाशवाणी की उसमें महत्वपूर्ण भूमिका होगी। और इससे ज़्यादा हम ऐसे बहुत सारे सक्सेस स्टोरी हैं आकाशवाणी के माध्यम से अगर खोज के सामने लाए जाएं, तो हम समझते हैं कि एक समाज में एक नई प्रेरणा जागृत होगी और नए समाज का निर्माण होगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल में जुड़ने के लिए, धन्यवाद। सबसे पहले भागलपुर न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आकाशवाणी का 90 वर्ष मनाया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे सर आप? बहुत धन्यवाद, आप हमारे कार्यक्रम में शामिल हुए। आज आकाशवाणी ने अपने गौरवपूर्ण 90 वर्ष पूरे किए हैं, ये हमारा सौभाग्य है। ये वो आकाशवाणी है जो भारत की आज़ादी के पहले से लेकर आज तक हर चीज़ का साक्षी रहा है। चाहे माउंटबेटन द्वारा बोला गया कि अगले वर्ष भारत आज़ाद होगा, या माननीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा मिडनाइट चिल्ड्रंस को संबोधन, या हमारा देश जो गणतंत्र हुआ
सबका वो साक्षी रहा। आसमान पर राकेश शर्मा का पहुंचना हो या चांद पर इंसान का पहुंचना हो, उसका भी साक्षी ये आकाशवाणी है। 1977 में हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा यूएनओ में भाषण देने का, उसका भी साक्षी रहा। परिवर्तन के दौर में हम अग्रसर हैं और आने वाले समय में हम अपने रेडियो के साथ साथ डिजिटल फॉर्म को भी अपना रहे हैं। आज आकाशवाणी न्यूज़ ऑन एयर ऐप पर भी मौजूद है। OTT हमारा अपना है वेव्स नाम का, आप उस पर भी आकाशवाणी सुन सकते हैं। और यूट्यूब पे हमारे विभिन्न केंद्रों के चैनल्स हैं, उस पर हमारे पॉडकास्ट आते हैं। आकाशवाणी अपने मोटो को लेके चलता है, सूचना पहुंचाना, शिक्षित करना और मनोरंजन, समाज को जोड़ के रखना। जिस तरह से आज जो कार्यक्रम आयोजित किए गए, क्या ये हर साल यहाँ इस तरह की कार्यक्रम आकाशवाणी द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा? पूर्व से ही ऐसे कार्यक्रम पब्लिक के बीच में होते आए हैं, चाहे वो ग्रामीण श्रोताओं के बीच हो, साहित्यकारों के बीच हो, संगीत प्रेमियों के बीच हो। ये आकाशवाणी हमेशा करता रहा। जो आकाशवाणी भागलपुर के 17 ज़िले हैं इसके प्रसारण क्षेत्र में, ये हर ज़िले में पहुंचकर लोगों को जोड़ता है। अपना परिचय दिए सर। जी, मेरा नाम मोहम्मद सरशार अहमद है। मैं आकाशवाणी भागलपुर में कार्यक्रम अधिशासी हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।